नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आपके लिए एक खुशखबरी है कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था पहले, जो अब 15 तारीख से आपके फॉर्म फिल करने हैं। क्या सावधानी बरतनी है, क्या सावधानी नहीं बरतनी है, कैसे फॉर्म फिल करना है, फीस कैसे फिल करना है, क्या कमी रह जाए, मतलब कि क्या आप लोग गलती करते हैं, उसको समझना जरूरी है ताकि आपको फॉर्म भरते समय सारी चीज़ें पता हों। ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे आज आरपीएफ कांस्टेबल की सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। सिलेबस में क्या होगा, फीस क्या होगी, कितनी फीस वापस होती है। वो एक गलती जो आप लोग करते ही करते हैं उसको नहीं करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें, जिसमें कि आपको ये भी बताएंगे कि आपकी सैलरी कितनी होगी, कटपीट की सैलरी कितनी बनेगी, जाके सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ वैकेंसी, आरपीएफ कांस्टेबल नई वैकेंसी की 2024 के लिए टोटल पोस्ट कितनी है, कितनी टोटल पोस्ट है 4208। कितनी पोस्ट है 4208 टोटल पोस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई कब से कर सकते हैं, 15 अप्रैल जो निकल गई वहां से लेकर के 14 मई तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 14 मई के बाद कोशिश ये करिए कि 10 मई के पहले पहले आपका फॉर्म फिल हो जाए। क्यों, कभी कभी क्या होता है साइट धीमे हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए आप पहले फॉर्म को फिल कर दें। उसके बाद में यदि कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है, या आपके नाम में दिक्कत या आपके रोल नंबर में दिक्कत, कोई भी करेक्शन होता है, तो 14 मई के बाद 15 मई से 24 मई के बीच में आप कभी भी इस फॉर्म को करेक्शन अपना करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपके नाम में गड़बड़ है, आपके पापा के नाम में गड़बड़, किसी भी प्रकार की गड़बड़ है, एक गड़बड़ जो होती है जब आप लोग कैफे जाते हैं। ठीक है, अभी यूपी ट्रिपल का एग्जाम जो मेंस के लिए क्वालिफाई लोग किए हैं, उसमें कई सारे लोगों के साथ समस्या, एक दो लोगों को मेरे पास फोन भी आया कि सर ऐसी सी बात हो गई, मैं क्या करूं। तो उसका सारा चीजें हम लोगों ने बताया कि कैसे उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, कैफे फॉर्म फिल कराने गए, तो कैफे वाले ने क्या किया, जैसे 2 फॉर्म रखे रहते हैं, दो मतलब उनके पास क्या करते हैं, फॉर्म जमा करा लेते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट जमा करा लेते, कहते थे आप जाइए हम फॉर्म फिल करेंगे, ओटीपी वगैरह कुछ आएगा तो हम आपसे फोन करके पूछ लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे व्यक्ति की मार्कशीट, मतलब उनका जो डाटा था, एड्रेस था, एड्रेस दूसरे का फिल कर दिया और उनका एड्रेस उनके दूसरे वाले में फिल कर दिया। तो क्या हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ी। ये चीज़ आप खुद से अपने सामने फॉर्म को फिल कराएं। सबमिट करने से पहले देखें जरूर कि हमारा जो रोल नंबर है, मतलब सॉरी हमारा नाम है, हमारे पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, एड्रेस, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी हैं कि किसी और की है। अपने सामने ही फॉर्म फिल कराएं। ये कहें कि डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, हम फिल कर देंगे, आप उस पर न रहें। आप 1 घंटे का समय दे दें अगर आप घर में नहीं फिल कर पाते हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, पहली बात तो तब भी आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगता है। ठीक है, तो कैफे वाले क्या करते हैं, अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं, क्योंकि उस समय आप उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि आप वहां पे उपलब्ध होंगे तो आप खुद से आप अपना अकाउंट नंबर जो भी डिटेल हो आप अपनी डिटेल डलवाएं। ठीक है, उसके बाद में जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद जब फीस वापस होने का एक नोटिफिकेशन आता है, तब भी आपको आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है। तब फिर से आप अपना अकाउंट नंबर जिसमें आप पैसे मंगवाना चाहते हैं वो आते हैं। क्यों, क्योंकि जो फीस है, फीस जैसे 500 रुपया फीस है तो उसका 400 रुपया आपको एग्जाम देने के बाद वापस आता है। एक चीज पे ध्यान देने वाली बात है, यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपकी फीस वापस आएगी, अन्यथा आपकी फीस, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, फीस जमा कर दिया है, आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आपकी फीस वापस नहीं आएगी। एग्जाम देने के बाद ही आपकी फीस वापस आती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें फीस की, तो फीस कितनी है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 500 रुपया है, जिसमें से 400 रुपया रिफंडेबल है। बाकी सभी की, महिला हो या एससी एसटी हो, सभी की फीस कितनी है 250 है। ये पूरी फीस आपकी रिफंडेबल है। करेक्शन डेट बताई जा चुकी है। एज अगर ध्यान दें तो एज कितनी है, 18 से 28 है। कितनी है, 18 से 28 है। देखिए एज 18 से 25 थी, लेकिन क्या हुआ है कि कोविड की वजह से जो ओवर एज हो रहे थे उनके लिए 3-3 साल का बढ़ाया गया है। ये किसके लिए, सभी के लिए। उसके बाद में 3 साल का ओबीसी का आरक्षण और 5 साल का एससी एसटी का आरक्षण दिया गया है। तो 28 में 3 जोड़ेंगे तो ओबीसी आ जाएंगे, और 28 में 5 और जोड़ देंगे तो उसके अंदर में कौन आ जाएगा,
और SC/ST आ जाएंगे। ठीक है, तो एज कितनी 18 से 28 मांगी गई है। ठीक है, यदि आप इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं, यदि आप इसके नोटिफिकेशन का PDF चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर 9506906441 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसका PDF पूरा पा सकते हैं। हाई लिख दीजिए, उस पर लिख दीजिए RPF का PDF भेज दीजिए, हम आपको PDF भी सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए तो क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास होने चाहिए। आप 10th पास होंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसलिए 10th पास क्वालिफिकेशन है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 30 लाख फॉर्म इसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, आप लोगों को जितनी अच्छी तैयारी होगी उतने ही आप सिलेक्शन के नज़दीक मिलेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन हो गया। अगर उसकी बात करें सिलेबस की, अगर सैलरी की बात करें तो इसका बेस पेमेंट है 21,700, लेकिन कट पीट के लगभग 32 से 35,000 आपका पर मंथ सैलरी बनती है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिलेबस की बात की जाए तो 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के होते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, और आपका समय कितना मिलता है? 90 मिनट का समय मिलता है। माइनस मार्किंग कितनी होती है? 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। कितनी होती है? 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, आय जाति निवास की जो जानकारी आपको चाहिए हो आप जान सकते हैं। सारी PDF में सारी चीजें लिखी हुई हैं, PDF के माध्यम से आप देख सकते हैं। रही बात रीजनिंग, मैथ, GK GS, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, मैथ 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और आपके GK GS 50 क्वेश्चन 50 नंबर। ठीक है, आप नंबर ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं किसमें? मैथ और रीजनिंग में। GS में क्या है? GS GK में क्या है? कितना भी पढ़े आप एक एवरेज नंबर ही ला सकते हैं। तो यदि आपको नंबर अपने बढ़ाने हैं तो क्या पढ़नी पड़ेगी? मैथ और रीजनिंग। और मैथ और रीजनिंग में 35 में से 10 क्वेश्चन आपके DI के आने वाले हैं, 10 या 15 क्वेश्चन भी आपके DI से आ सकते हैं। ठीक है, तो DI मेन इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैथ में DI से भी आएंगे। ठीक है, एडवांस से भी आएंगे मैथ से। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट के माध्यम से बोलेंगे हमसे, तो हम आपको सिलेबस में जो जो चीजें रीजनिंग, GS, मैथ जो चीजें पूछी जाएंगी उसका भी हम आपको वीडियो बना के एक बार दे देंगे। वैसे PDF में सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, अगर फिजिकल की बात करें, पहले एक ही एग्जाम होगा, आपका रिटेन होगा, रिटेन के बाद फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी। 3 ही चीजें होनी है, बाकी कुछ नहीं होगा। फिजिकल होगा, मतलब दूसरा एग्जाम कोई नहीं होगा। फिजिकल होगा, मेरिट आपकी किससे बनेगी? इससे बनेगी। ठीक, फिजिकल में मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी। मेल कैटेगरी के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 होनी चाहिए, और फीमेल कैटेगरी के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? 157 होनी चाहिए। इसमें से चेस्ट मेल का होना चाहिए 80 नॉर्मल, और उसको फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 85 होना चाहिए। रनिंग की बात करें, रनिंग थोड़ा सा कठिन है। 1600 मीटर आपको रनिंग करना है। कितना समय है? 5 मिनट 45 सेकंड का। मेन यही है, मेन रनिंग है। इसलिए फिजिकल की भी तैयारी आप अभी से करते जाएं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रनिंग करते जाएं। उसके बाद महिलाओं की बात करें तो 800 मीटर रनिंग है 3 मिनट 45 सेकंड में। कितना? 3 मिनट 45 सेकंड। ये सिर्फ RPF कांस्टेबल की बात हो रही है, BSI की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हाई जंप कितनी है? 4 फीट है, लेकिन महिलाओं के लिए कितनी है? 3 फीट है। वहीं लॉन्ग जंप कितनी है? 14 फीट है, और महिलाओं की कितनी है? 9 फीट है। तो ये रही जानकारी। आप लोग अपने फॉर्म को सावधानी से फिल करें, कोई भी गलती होने ना पाए। आप आपका जो डॉक्यूमेंट, आपके अगर बैंक डिटेल है, आप अपनी खुद भरवाएं। जब आप फॉर्म फिल कराने जाए कैफे में, तो आप खुद से ही सामने बैठ के ही अपना फॉर्म फिल कराएं। ठीक है, कोई भी गलती ना होने पाए। अगर कोई बाई चांस गलती होती है तो आप ध्यान दें, करेक्शन डेट 15 से 24 मई है, करेक्शन आप कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमसे टूटा फूटा बनेगा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।